नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर घंटा टॉप में आपका स्वागत है। राज्य बनने के बाद से परिवर्तन सिपाहियों के अभी तक प्रमोशन नहीं हुए हैं, इस पर बात होगी। और यूके ट्रिपल एससी ने जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर बात होगी कि आखिरकार यूके ट्रिपल एससी चाहता क्या है और जो वीडियो की भर्ती है आखिरकार वो कब होगी, उत्तराखंड में एलटी की भर्ती कब होगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि हमने खुद यूके ट्रिपल एससी पर आरटीआई दाखिल कर दी थी, जिसको 2 दिन बीत चुके हैं और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ये आरटीआई भी आ जाएगी। और यूके ट्रिपल एससी ने जो कल भेजा था, नोटिफिकेशन दिया था, उसके हिसाब से वहां पर वो भर्तियां कराने के फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रहा है, जो वीपीडीओ और जो अन्य भर्तियां हैं उसको लेकर। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले आप कर लीजिए, ठीक है। तो राज्य बनने के बाद जिन लोगों ने परिवर्तन सिपाही की परीक्षा दी थी, फिजिकल दिया था और अब परीक्षा के इंतजार में, उनके लिए थोड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि राज्य बनने के बाद से परिवर्तन सिपाहियों के प्रमोशन नहीं हुए। मुझे लगता है कि ये इसलिए अटके हुए हैं कि जब तक ये प्रमोशन नहीं होंगे तब तक परीक्षा भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कांस्टेबल परिवर्तन सिपाही बनकर वहां पर उनका क्या काम होगा जब तक ये हेड कांस्टेबल नहीं बन जाते परिवर्तन सिपाही। तो ऐसे में यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि राज्य बनने के बाद से परिवर्तन सिपाहियों के प्रमोशन नहीं हुए हैं। वहीं परिवहन में सुपरवाइजर और सुपरवाइजर से परिवर्तन पर्यवेक्षक के पदों पर भी प्रमोशन लटके हुए हैं। राज्य कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परिषद पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई से मिलकर लंबी समस्याओं से अवगत कराया, ठीक है। तो ये जो परीक्षा है, आपकी जो परीक्षा होनी है परिवर्तन सिपाही की, आबकारी सिपाही की, वो मुझे लगता है कि इसी वजह से अटकी है, क्योंकि अभी फिलहाल प्रमोशन नहीं हुए और इतने सारे सैनिक अगर एक ही जगह पर तैनात कर दिए जाएंगे तो वहां पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी तो सामने आ सकती है, ठीक है। तो अब हम यूके ट्रिपल एससी के उस नोटिफिकेशन पे जाते हैं जो ये आप देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यहां पर साफ तौर पर लिखा है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और सहायक एलटी, ठीक है। इनके जो पदों पर जो भर्ती होनी है उसके बारे में यहां पर पूरी डिटेल दी गई है कि आखिरकार यूके ट्रिपल एससी ने क्या क्या जानकारी दी। यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि सहायक जो एलटी के पदों के संबंध में अवगत कराना है कि नियोक्ता विभाग द्वारा आयोग को गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के पदों का अध्याचन प्रेषित किया गया था। इस क्षेत्र से श्री राजेश धामी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन अध्याचनों के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही विभाग द्वारा इनमें से कुछ पदों के सेवा नियमों में संशोधन किए गए हैं। आयोग की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा नए सेवा नियमों के अनुरूप संशोधित अध्याचन भेजने का अनुरोध नियोक्ता विभाग से किया गया है। वर्तमान तक कुमाऊं मंडल से अध्याचन प्राप्त हुआ है, गढ़वाल मंडल से अध्याचन प्राप्त होना शेष है। दोनों नियोक्ताओं से अध्याचन प्राप्त होने के उपरांत आयोग स्तर पर विज्ञापन तैयार करने हेतु कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यानी कि कुमाऊं से तो इनको अध्याचन मिल गया है, लेकिन गढ़वाल से इन्हें अभी फिलहाल अध्याचन नहीं मिला है, तो ये एक यहां पर मामला फंस गया। खैर, आरटीआई लगाइए, पता चल जाएगा आखिरकार पूरा मामला है क्या पता यहां पर कुछ, लेकिन यूके ट्रिपल एससी का ऐसा ही फिलहाल कहना है। दूसरा है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी स्नातक शैक्षिक अर्हता का पद है, वह इसे अन्य समान शैक्षिक अर्हता वाले पदों के साथ क्लब करके विज्ञापन तैयार किया जाना है। वर्तमान में नियोक्ता विभाग द्वारा कुछ पदों को कम करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। इस विषय पर स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद इसे संयुक्त विज्ञापन में प्रकाशित किया जाएगा। भाई साहब, जितनी वैकेंसी है उतनी तो प्रकाशित आप कर सकते हैं ना, फिर आप जो करना है आपको बाद में कर लीजिएगा। लेकिन जो उत्तराखंड में फिलहाल जो फॉर्म भरने के लिए जो युवा बेरोजगार हैं, वो अगर इतनी वैकेंसी में भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप विज्ञापन क्यों नहीं निकालते, ये एक बड़ा सवाल है। यूके ट्रिपल एससी ने ये कहा है फिलहाल इस पर भी हमने आरटीआई लगाई है, देखते हैं वहां पर क्या जवाब आता है। ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर अध्याचन पूर्व में आयोग को प्राप्त हुआ था। इस अध्याचन में पदों का जिलावार विवरण न होने तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर नियोक्ता विभाग से स्पष्ट जानकारी का अनुरोध किया गया है। उसके बाद नियोक्ता विभाग द्वारा इस पद की सेवा नियमों में भी संशोधन का निर्णय लिया गया। वर्तमान तक संशोधित सेवा नियमों के अनुरूप नियोक्ता
विभाग से संशोधित अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। संशोधित अध्याचन प्राप्त होने के उपरांत ही इन पदों के समक्ष पदों के साथ विज्ञापन की। अब यहां पर भी वही मामला आ गया है कि भैया आपने जिलेवार हमें दिया नहीं, ये तो बहाना है। यानी कि आप अब ये बात कह रहे हैं, आप उससे पहले ये बात क्यों नहीं की थी आपने, है ना। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं ये कार्य प्रणाली पर भी सवाल हो सकता है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि जिलेवार, जो जिलेवार है वो हमको नहीं मिले थे कि जिलेवार कितनी पदों पर वैकेंसी है। यानी कि अगर ये अध्याचन लगभग 1 साल पहले का होगा तो आपको जो है अब तक ये कर देना चाहिए था। ठीक है, यह भी स्पष्ट करना है विज्ञापन जारी करने के पूर्व अध्याचन के सभी बिंदुओं पर नियोक्ता से स्थिति स्पष्ट कराना तथा विभिन्न बिंदुओं पर पत्राचार कराना एक आवश्यक प्रक्रिया है। तो ये आप पहले भी कर सकते थे। खैर, उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको ये थोड़ा झटका भी है, क्योंकि UKSSC यहां पर साफ तौर पर उन्होंने मूड बना लिया है कि फिलहाल अध्याचन तो है, लेकिन अध्याचन में जो त्रुटियां हैं उनको पूरे करने के बाद ही यहां पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन हमने RTI लगाई है, RTI में देखते हैं कि वहां पर क्या जवाब मिलता है इन सारे सवालों का। आप फिलहाल तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके साथ घंटा टॉप की टीम हमेशा खड़ी है और RTI के आंसर आने के बाद मीडिया में भी प्रकाशित किया जाएगा। और जल्द से जल्द हम भी चाहते हैं कि UKSSC सरकार जल्दी इस पर फैसला ले और विज्ञापन को जल्द ही प्रकाशित करें इन सारी भर्तियों के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।